अचानक से प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ जाना, अचानक से एक के बाद एक इस्तीफे गिर जाना, राष्ट्रपति की हालत खराब हो जाना, पूरी की पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाना, यह तख्ता पलट वाकई हैरान कर देने वाला है। आज हालत यह हो गई है कि मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिल पा रही। कोई सा एक ऐसा मंत्री नहीं बचा जिसके घर के बाहर यह अचानक से बेकाबू हुई भीड़ ना पहुंची हो, जिसे अपनी जान बचाकर भागना ना पड़ा हो। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर इतने वर्षों से सता रहा था। वजह यह कि अराजकता अपने चरम पर थी, निरंकुश हो चुकी थी सरकार, और आखिरकार उस सरकार का डेहरा लिखा ही तो और हुआ वही। आज आपको दिखाने जा रहा हूं हालात कितने भयावह हो गए। पूरी की पूरी सरकार गई, तख्ता पलट हुआ और अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नेपाल के क्या हालात बने हुए हैं, इस नेपाल में बने हुए हालात से हर एक लोकतांत्रिक देश को सबक लेने की जरूरत है। सबक लेने की जरूरत तो श्रीलंका से भी थी, सबक लेने की जरूरत तो बांग्लादेश से भी थी, लेकिन सबक अगर लेना हो तो नेपाल से भी लीजिएगा। क्योंकि क्या हुआ, नेपाल में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाता है, और सोशल मीडिया बैन होने के बाद जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरते हैं तो सत्ता की ताकत यानी कि पुलिस और सेना को उतारकर उन्हें कूटा जाता है। बस यहीं से एक ऐसा प्रदर्शन निकलता है कि तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आती हैं। पहले ये वीडियो देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई, कैसे अफरा तफरी का आलम है, जरा देखते चलिए। ये कौन है, किसकी तस्वीरें जिसे तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है? ये रामचंद्र पौडेल है। रामचंद्र पौडेल यानी कि नेपाल के राष्ट्रपति। इनके घर में प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं। उनके घर में घुसने के बाद हुआ क्या, हालत तितर बितर वाली, एक एक करके सामान को फेंका जाता है। हालत बेकाबू वाली हो चुकी थी। यानी ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर आई, ऐसी ही तस्वीरें निकलकर कहां से आई, श्रीलंका से भी। अब हालत यह हुई कि न केवल यह हुआ बल्कि मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शनकारी आए, घर में घुसने की कोशिश की, उत्पात हुआ, हमला हुआ, आगजनी हुई, और उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उनके घर की छत पर मंडराते रहे। यानी छत के रास्ते रस्सी से लटककर हेलीकॉप्टर में बैठकर मंत्रियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। खबर है कि प्रधानमंत्री ओली जो लगातार अपने आप को दिखा रहे थे मैं कितना मजबूत हूं, मैं सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाऊंगा, तो उन्होंने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि नेपाल छोड़कर भागने तक की खबर आई। वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन अब अगली तस्वीर देखिए। यहां दो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे मोबाइल हाथ में लेकर लोग, ये देखिए दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीर आपने देख ली, ये प्रधानमंत्री ओली का घर है जिस घर को जला दिया गया। ये तस्वीर अपने आप में डरा देने वाली भी है कि क्या हालत हो गई। अब ओली इसके अंदर होते तो क्या होता। देखिए एक और तस्वीर उसी से जुड़ी हुई सामने आई। भीड़ इकट्ठा हुई प्रधानमंत्री केपी ओली के घर के, केपी शर्मा ओली के घर के बाहर, और उसे आग के हवाले कर दिया। धू धू करके इनका पूरा घर जल उठा है। तो विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर पर हमला हुआ, उनके घर को फूंक दिया, और उसके बाद दहशत में आ गए ओली साहब। और दहशत में आते ही उन्होंने देखिए अपना इस्तीफा हाथ में पकड़ा दिया। ये इस्तीफे की कॉपी बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति के नाम ये इस्तीफा भेजा गया, और राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा भेजने के फौरन बाद ही केपी शर्मा ओली गायब हो गए। इससे पहले ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे, एक के बाद एक इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफा। और यह इस्तीफा इस दबाव में गिरा कि उन्हें डर था कि अगर वो सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रदर्शनकारी उनके घर में घुसकर कोई भी उत्पात कर सकते हैं। ओली से नाराजगी उनकी जग जाहिर हो रही थी। ओली के घर पर हमला होना, उनके घर को फूंक देना, ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पर ओली समर्थित मंत्रियों के घर पर जरूरी, सभी के घर पर नहीं हुई, लेकिन सबके घर के बाहर भीड़ जमा थी। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए ये एक वीडियो निकल कर आई है। वीडियो जरा ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। दोबारा सुनिए। तो कहा जा रहा है वो भाग गया है ओली, यानी प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इसी जहाज में सवार होकर भाग गए, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। इस बीच खबर आई कि वो दुबई में जाकर रहने की तैयारी कर रहे हैं। दुबई में रहने की बात चल रही है, केपी शर्मा ओली दुबई में। और इसके बीच में अचानक से वीडियो आती है। खबर ये निकल कर आई थी काठमांडू एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो प्रदर्शनकारी यहां पर आए
और उसके बाद हंगामा करे, क्योंकि इसी काठमांडू एयरपोर्ट से एक के बाद एक मंत्रियों को निकाला जा रहा था। केपी शर्मा ओली के कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही जनता, कतई बर्दाश्त नहीं कर रही। और इन सब के बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई कि केपी शर्मा ओली को वहां से निकाल दिया गया है। अभी पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है केपी शर्मा ओली ने नेपाल छोड़ दिया है, वो भाग गए हैं, ऐसी खबर है। वो देख रहे हैं कि आप चाहे सोशल मीडिया से बैन हटाएं, आप इस्तीफा दें, लेकिन देश की जनता आपको नापसंद नहीं बल्कि नफरत कर रही है। और इस नफरत की आग में अभी तो घर जलाए उनका, कहीं बड़ा कदम ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए भाग गए, ऐसी खबर है। अगली खबर देखिए, बेतहाशा भीड़ आपको सड़क पर नजर आएगी। तो लोग सड़क पर उतरे और उसके बाद ये हंगामा होते हुए तस्वीर है। अब संसद को आग के हवाले कर दिया, वो तस्वीर वीडियो भी देखिए। तो संसद को आग के हवाले कर दिया, बेतहाशा भीड़, हाथों में अपने अपने तरीके से विरोध का तरीका, कि मोबाइल, किसी के हाथ में लाठी डंडे भी हैं, झंडा लिए उठाए भी है। कौन है ये? जेन जेड के प्रदर्शनकारी हैं। जेन जेड एक संगठन है। तो 18 से 30 साल के युवाओं का जेन जेड एक संगठन है, जिसे काफी हल्के में लिया ओली ने। उनको लगा ये केवल छात्रों का संगठन है, युवाओं का, उसके बाद इन्हें कुचल दिया जाएगा। ये होते कौन है प्रदर्शन करने वाले? हुआ क्या हालत? ओली साहब को खुद भी इस्तीफा देना पड़ा, पूरी की पूरी सरकार चली गई, देश छोड़कर भागना पड़ा, संसद फूंक दिया गया, राष्ट्रपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। ये तमाम चीजें हुई, ना घर के रहे ना घाट के। यानी कि आप आवाम जो आपको चुनती है, जब आप उसी की बात सुनना बंद करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो वो आपको कुर्सी से खींचने के लिए ताकत भी रखती है। मैं बार बार जो शुरुआत में कहा भी कह रहा हूं, जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन्हें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि आप ये मत सोचिएगा कि आपकी एक आवाज पर पुलिस और सेना दोनों अपने ही देश की जनता पर टूट पड़ेगी। ये कभी नहीं हो सकता। ये एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती हैं चीजें। इसलिए जो भी सत्ता में बैठा है उसे अपना दिमाग ठिकाने पर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। यहां देखिए कैसे ऊर्जा मंत्री का घर घेर लिया, आग लगा दी वहां पे। तो यहां पर भी आग लगा दी गई। बताया गया कि नेपाल के कई मंत्रियों के घर जला दिए गए। कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी, नेपाली कांग्रेस दफ्तर में। आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। केपी चोर गद्दी छोड़ के नारे नेपाल की सड़कों पर गूंज रहे, ऐसा डॉक्टर मुकेश कुमार का कहना है। और आप देखिए यहां पर एक युवा जिसको गोली लगी थी, वो सबके बाद बीच में आया। उसके बाद क्या हालात थे जरा देखते चलिए। नेपाली सुन्छ, I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I give this, मैले proper documentation बनाएको छु, यो मेरो रगत हो नेपाली को। तो देखिए इस तरह के हालात हैं। युवा जो व्यक्ति है उसने कहा कि उसको गोली लगी थी। और जाते जाते एक तस्वीर और कि सोशल मीडिया से बैन हटाने के बावजूद नहीं मान रहे प्रदर्शनकारी, क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल नेपाल में हालत खराब है, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है हर तरफ, प्रदर्शनकारी और बवाल चरम पर हो रहा है। नमस्कार।